हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और जिस पे सबसे ज़्यादा कॉल आ रही है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी की साइड से 477 प्लॉट का ड्रॉ निकला हुआ है अलग अलग साइजों का, जिसमें कि डिफरेंट साइज है डिफरेंट सेक्टरों में। तो उसी में एक सबसे ज़्यादा जो लोगों का डाउट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें कॉल जो आती है वो लोगों की आती है कि अगर हमारा प्लॉट इस ड्रॉ में निकल आता है तो हम उसे सेल कर सकते हैं, कितना हमें उसमें फ़ायदा होगा, कितने रेट पे हम उसे सेल कर सकते हैं। ये जो है लोगों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। काफ़ी लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए जिससे कि लोगों को क्लियर हो जाए। तो इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, थोड़ा मैं आपको पुराना बता दूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 में अलॉटमेंट हुई थी 21,000 प्लॉटों पे, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, जिसमें आपको 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक वही प्लॉट ऐसे हैं जो कि अगर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसफर पे सेल हो जाते हैं, अगर उनकी रजिस्ट्री हो गई है तो वो रजिस्ट्री पे और ट्रांसफर पे सेल हो जाते हैं। उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है, जब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो प्लॉट सेल नहीं हो सकते। और रजिस्ट्री होने के लिए पहले वहाँ पे डेवलपमेंट होना जरूरी है, तभी उन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो पाएगी। तो अब यहाँ पे आप क्लियर ये समझें कि आपका प्लॉट अगर सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22 डी में निकलता है, तो जब तक आपके प्लॉट की रजिस्ट्री ना हो जाएगी तब तक आप वो प्लॉट जो है उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांसफर पे सेल नहीं होगा। और 2009 की अलॉटमेंट के तरीके से आपको उसको तभी सेल कर सकते हैं जब आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेंगे। अब इसमें भी अलग अलग है कि मानो आपका प्लॉट अगर सेक्टर 16 में निकलता है या सेक्टर 17 में निकलता है तो कितना टाइम लगेगा रजिस्ट्री होने में, या आपका प्लॉट निकल आता है सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22 डी में, तो वहाँ कितना टाइम लगेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सेक्टर 18 जो है वो 70% के आसपास जो है डेवलप है। आप जाके देखें तो काफ़ी पॉकेट जो है वो आपको डेवलप मिलेंगे अथॉरिटी की साइड से, जैसे कि रोड का, लाइट का, सीवर का, पार्क का। ये जो काम है आपको काफ़ी पॉकेटों में, सेक्टर 18 की पॉकेट अगर आप देखें तो उनमें आपको कंप्लीट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 7A पॉकेट हो गई, I पॉकेट हो गई, J पॉकेट हो गई, 1A हो गई, 1B हो गई, 2C पॉकेट हो गई। इस तरह की जो कुछ पॉकेट है उनमें आपको कंप्लीट वर्क जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी हिसाब से अगर आप देखें सेक्टर 20 में, तो वहाँ पे भी कुछ पॉकेटों में आपको काम जो है वो कंप्लीट सा ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 4000 स्क्वायर मीटर हो गया, 2000 हो गया, 1000 स्क्वायर मीटर के पॉकेट हो गई, ए बी आपका C पॉकेट, D पॉकेट, E पॉकेट, FG में भी आपको काम देखने के लिए मिलेगा। आपकी M पॉकेट हो गई, O पॉकेट हो गई, इन पॉकेटों में भी आपको काम देखने के लिए मिलेगा। तो इसी हिसाब से अगर आप देखते हैं आपका प्लॉट अगर सेक्टर 18 या 20 में निकलता है बड़ा साइज, जैसे कि 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 या आपका 2000 मीटर तक का अगर साइज निकलता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्री होने के चांसेस जो हैं वो जल्दी के हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे तो रजिस्ट्री आपकी जल्दी हो जाएगी। या आपका छोटा साइज निकलता है सेक्टर 22 डी में, जहाँ पे 120 मीटर और 162 मीटर के प्लॉट है, तो वहाँ भी आपकी रजिस्ट्री होने के चांसेस जो है जल्दी के हैं, यानी कि अगले 1 साल 2 साल में जो है आपका प्लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है वहाँ पे आने वाले 1 साल या 2 साल में आपको रजिस्ट्री जो है वो देखने के लिए मिल जाए आपके प्लॉट की। अगर यहीं पे आपका प्लॉट निकलता है सेक्टर 17 या सेक्टर 16 में, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है, सेक्टर 17 में थोड़ा रोड वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है, बाकी प्लॉट वगैरह का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। सेक्टर आपका 17 इसी तरीके से 16 है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका प्लॉट की रजिस्ट्री जो है उसमें 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, इस तरीके के जो टाइम है वहाँ पे लग सकता है। तो ये अलग अलग जगह पे है, अलग अलग सेक्टरों में। तो जितना टाइम आपका रजिस्ट्री होने में लगेगा उतना ही टाइम आपको अपना प्लॉट जो है वो सेल करने में लगेगा। मगर यहाँ पे आप ये देखें कि अगर आज आपका प्लॉट निकलता है, एक अनुमान लगाएं, अगर आप देखें आपका 120 मीटर का प्लॉट है, आज के टाइम पे अगर वो ड्रॉ में निकल आता है तो आपका प्लॉट की जो आपको पेमेंट जो जमा करनी है वो 22 लाख के आसपास आपको पेमेंट देनी है। यहीं पे अगर 300 मीटर का आप देखें तो 53-54 लाख के आसपास जो है आपको 300 मीटर की पेमेंट अपनी देखने के लिए मिलेगी। और अगर रीसेल में आप देखें, जैसे कि आपको सेक्टर 22 डी में रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे 120 मीटर का, तो आज का अगर आप रेट वहाँ पे देखें तो 65 से 70 लाख रुपए का आपको 300 मीटर का जो प्लॉट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 300 मीटर का प्लॉट देखते हैं रीसेल में, तो आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख तक जो है 300 मीटर का देखने के लिए मिलेगा। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आने वाले 4 साल या 5 साल में आपको अपना प्लॉट मिलता है 120 मीटर का, तो कम से कम आपका 120 मीटर जो आज 22 लाख के आसपास है,
कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास का आपका प्लॉट होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, सेक्टर 16 में हो, सेक्टर 17 में हो या सेक्टर 22D में हो। 300 मीटर का प्लॉट है, आज आपका 53-54 लाख के आसपास है। अगर आपको मानो 3 साल बाद मिलता है तो कम से कम उसका प्राइस जो है आपको 2 करोड़ के आसपास जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपका अगर प्लॉट निकल आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये क्लियर रखे कि बहुत लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि मानो हमारा प्लॉट अभी निकल आता है तो हम उसे रीसेल कर देंगे। ऐसा नहीं है, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक आप अपना प्लॉट सेल नहीं कर सकते। कभी इसमें आके आप अपना प्लॉट अप्लाई कर दें और बाद में आपको प्रॉब्लम हो तो ये अपना क्लियर रखें, सेल तभी होगा जब उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको यही कंफर्म करना था। अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट आपका है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह के यहाँ पे फॉर्म वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, इस ड्रॉ में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।